तो चलिए चलते हैं वापस से पारस जी के पास। 63 वर्षीय पारस जी आज भी दिन में 16-17 घंटे काम करते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए भी वक्त निकालते हैं। पारस जी ने अपने संपूर्ण परिवार के सुख दुख में तन मन और धन से साथ दिया। साथ ही पारस जी अपने कर्मचारी, सहयोगी और दोस्तों के लिए भी मदद करने से पीछे नहीं रहे। कई लोगों का मानना है कि आज उनकी जो संवरी हुई जिंदगी है वो केवल और केवल पारस जी की ही बदौलत है। मैं पारस जी के पास 1999 में आया था हमारे कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को लेके, और न तो वो मेरे को जानते थे न मैं उनको जानता था। उसके बाद भी उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। पारस सर जैसे बहुत कम लोग होते हैं, लाखों में कई 1 या 2 लोग ही मिलते हैं ऐसे। उनके असिस्टेंट के रूप में मैंने जितना काम सीखा है शायद मैं उतना काम तो कई सालों में भी नहीं सीख पाती। आज मुझे अपने प्रोफेशन में जो भी सफलता मिल रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। पारस सर हम लोग के लिए लीडर, मेंटर, हम लोग सब स्टाफ को उन्होंने स्टाफ की तरह कभी रखा नहीं, फैमिली की तरह रखा है। और फैमिली के हेड की तरह कोई भी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी प्रॉब्लम हो बुला के बिठा के प्रॉब्लम को समझना, उसका समाधान देना। मुझे आज 4 साल हो गए हैं पारस सर के साथ काम करते हुए। और इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा मकसद था सिर्फ काम को सीखना, पर काम सीखते सीखते सर ने मुझे इतना इन्वॉल्व कर लिया कि आज मैं सर के बिहाफ पे अपीयर होता हूँ और केसेस करवाता हूँ। जिस प्रकार पारस जी ने अलग हटकर अपनी एक पहचान बनाई है, उसी प्रकार उनका शौक भी अलग है और वो है ज्योतिष। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर वो कुंडली आदि भी देखते हैं। उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने के बाद और सफलता के स्वाद को चखने के बाद अक्सर लोग ठहर से जाते हैं, परंतु 63 वर्षीय पारस जी वो रुकने वाले इंसानों में नहीं हैं। उनका कहना है कि माँ सरस्वती ने उन्हें जो ज्ञान रूपी धन दिया है उसे वे खुले हाथों से लोगों में बांटना चाहते हैं। पारस जी, आपने एक लक्ष्य को पा लिया है, भविष्य में क्या योजनाएं आपने बनाई हुई हैं? देखिए, लक्ष्य किसी का भी पूरा नहीं होता है। आदमी अगर 5 सीढ़ी चढ़ जाता है तो उसे फिर 5 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य बन जाता है, और फिर 10 सीढ़ी के बाद में फिर 10 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य हो जाता है। तो मेरा यही ध्यान है कि जिस तरह रिच पर्सन्स डोनेशंस करते हैं पैसे का और भला करते हैं सबका, गरीब आदमियों का, उसी तरह मैं अपने ज्ञान का डोनेशन करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझ में है उसे लोगों में बांटूं और उससे लाभान्वित हो। और इसके लिए मैं पूरे भारतवर्ष में चाहता हूं कि अपने ज्ञान को लोगों में बांटता फिरूं। पारस जी, वाह जिंदगी के इस शो को लाखों लोग देख रहे हैं। हमारे शो के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? रेखा जी, वाह जिंदगी के इस शो से मैं दर्शकों को 2 बात बताना चाहूँगा। पहली बात कि जो भी काम करते हैं उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वो काम को लाइक करते हैं, बल्कि वो काम को लव करते हैं। आई लव माई वर्क, आई डोंट लाइक माई वर्क बट आई लव माई वर्क। इसलिए उन्हें भी हर काम को अब एकदम प्यार, जैसा कि प्यार होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार में डेडिकेशन होता है, उसी तरह काम में भी अंधापन और डेडिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने दोस्तों का, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, जो भी कुछ उनका भला कर सकें, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद पारस जी अपने परिवार को भी भरपूर समय देते हैं और उनके बीच समय गुजारना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अच्छा पारस जी, तो अब हम चलते हैं। सावन सुखा वाह जिंदगी कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भविष्य के लिए वाह जिंदगी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी, वाह जिंदगी के इस एपिसोड के कारण लाखों लोगों से मैं जुड़ सका, लाखों लोगों को मैं एक संदेश पहुंचा सका। इसके लिए मैं वाह जिंदगी और उसकी टीम का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वर्क इज माई लव, इन शब्दों को कहने वाले पारस कोचर जी ने अपनी विनम्रता, सरलता और मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी को वाह बनाई, बल्कि अपने ज्ञान, सहयोग और सेवा से अनगिनत लोगों की जिंदगी को बनाई वाह जिंदगी। तो दोस्तों, ये थी पारस कोचर जी की आत्मकथा, जो कि 63 वर्ष की उम्र में भी 16-17 घंटा काम करते हैं, और न कि सिर्फ काम करते हैं बल्कि अपने साथ जुड़े कई लोगों की जिंदगियों को भी वाह बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? अपने सुझाव हमें दें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों तभी हम अपने इस प्रोग्राम को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए हमें कांटेक्ट करें। सावन सुखा वाह जिंदगी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक दिन गुरुदेव के साथ, जहां पर आप देखेंगे 108 आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरे को एक स्वप्न हुआ था। वो स्वप्न ये था, कोई नग्न साधु मुझे आशीर्वाद दे रहा है। अब तो मैं जग गया। जगने बाद में माता पिता को बोला कि ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ। हाँ, ये स्वप्न क्या है? मैं ज्योतिष से पूछूंगा हमारे। तो उन्होंने बोला, मैंने इनका कुंडली देखा, इन कुंडली के अनुसार ये दिगंबर जैन साधु बनेगा। और दोस्तों, अब मैं श्वेता आपसे इजाजत लेती हूँ और वादा करती हूँ अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर आपके सामने सावन सुखा वाह जिंदगी लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। और जाते जाते भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जिंदगी भी बन जाए वाह जिंदगी। सावन सुखा वाह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर हैं सावन सुखा। को स्पॉन्सर्स हैं पृथ्वी ग्रुप, JRK ग्रुप, केयरिंग माइंड्स,